अस्सलाम वालेकुम जी। राबिया के केस में उनकी कज़न जो ताई की बेटी हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो अब बताएंगी कि क्या क्या सारा वाक़या अभी जो हुआ, जो इनकी स्टोरी को कुछ कह रही हैं कि गलत भी पोर्ट्रे किया गया या क्या हुआ, वो खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, बात यह है कि हर मीडिया वाले आते हैं हमसे, हमें आके बड़ा अपने कॉन्फिडेंस पे लेते हैं कि आप बताएं आपके साथ क्या हुआ है क्या हुआ है। हम सब इंटरव्यू देते हैं, फिर उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि मतलब एडिटिंग करके जो भी उनका काम है करना, इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे देखे, सोशल मीडिया पे जाके देखे, लोग मतलब नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं। मतलब क्वेश्चनिंग जैसी होगी हम ऐसे ही आंसर्स देंगे ना उनको। अब हर जगह पे ऐसे ही चल रहा है। मतलब अभी भी जो भी आते हैं इंटरव्यूअर्स आते हैं, बात करते हैं हमसे आके, आप पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, हम बताते हैं उनको ये हुआ है, और फिर उसके बाद स्टोरी वो चलाई जाती है कि लड़का ये कह रहा है और ये हो गया। मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा जा रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? हम लोग तो यही कह रहे हैं कि उसके जो वो लड़का कह रहा है वो चीज़ नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसका कत्ल किया गया है, उसकी बॉडी पे इस तरह के निशान मतलब कैसे आ सकते हैं। अगर कत्ल के तो केस हो गया 302, तो आप आगे कह रही हैं जो निशानात हैं वो गैंग रेप की बारे आप बात कर रही हैं। उसका रेप हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह पे निशान थे। वो मतलब वैसे नहीं आ सकते कि अगर वो अबॉर्शन के लिए गई थी तो वो निशान कहाँ से आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सारा कुछ बता देगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं अभी तक आई है, तो कोई कैसे कह सकता है कि ये जो थी वो उसके लिए गई थी, अबॉर्शन के लिए गई थी, जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। सिर्फ इस बात पे सब लोग चल रहे हैं कि वो लड़का ये कह रहा है, एक मुलजिम की बात पे चल रहे हैं कि अगर उसने फर्स्ट अपना बयान ये दे दिया कि जी इसके लिए गए हैं, तो वो सारा मामला उसी पे चलता जा रहा है। आगे कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं उन्होंने करनी कि क्या हुआ है कैसे नहीं हुआ है। मतलब हर चीज़ वही बताई जा रही है। अच्छा, ये लड़के ने कहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जी नाज़रीन, इनका मुबैना तौर पे फैमिली का कहना है कि ये गैंग रेप है और इस पर प्रॉपर हमें पोस्टमार्टम की जो असल रिपोर्ट है वो हमें मिलनी चाहिए। 12 दिन हो गए हमें मिली नहीं है, तो वो मिले ताकि हम भी देखें आखिर वो क्या हुआ है, क्यों लेट हो रही है, क्यों डिले हो रही है। यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अब हमें भी तो पता चले कि अगर वो लड़का ये कह रहा है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों डिले हो रही है इतनी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 से 3 दिन लगते। मीडिया पे ही देखा था कि वो कह रहे थे कि 5 महीने का जो है वो लड़का एक इंटरव्यू दे रहा था किसी को कि 5 महीने का जो है उसके पेट में बचा था। तो क्या कहना आपका इस पर? 5 महीने का बच्चा कोई दूर से भी देखेगा ना लड़की को तो पता चल जाएगा कि उसमें वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। कोई बॉडी में चेंजेस आते हैं, कोई साइन एंड सिम्टम्स। 1% भी कोई चेंज नहीं थी, कोई चेंज नहीं था। मैंने आपको उसकी पिक्चर दिखाई है अभी। ये पिक्चर आप नाज़रीन देख सकते हैं, 1% भी इसमें कुछ नहीं लग रहा। तो ये पिक्चर कब की है? ये पिक्चर अभी 26 की है, 26 की है, 26 की ये पिक्चर है। और अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कहीं से प्रेग्नेंट है और 5 महीने के इसके पेट में बच्चा है। तो फैमिली का यही कहना है कि उसने बुलाया है और बुला के, या तो ये भी मतलब कहना है कि यार हो सकता है कि ये लड़का या इसके लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों कि एक लड़की फंसाते हों, उनके घर में अच्छे रिलेशन रख के उस लड़की के थ्रू काफ़ी उसके रेप्स करवाते हों या इस तरह की चीज़ें जो है उसको मजबूर करते हों ज़िनाकारी में। तो इस पे आपको क्या लगता है, हो सकता है ऐसा? हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है ये। अब देखिए, बात यह है कि अगर वो प्रेग्नेंट थी, कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो मेडिसिन्स नहीं ले सकती ऐसे। उसकी बॉडी पे कोई 2 माह हो गए एलर्जी थी, मतलब उसको स्किन एलर्जी हुई थी। वो हर किस्म की मेडिसिन ले रही थी, इंजेक्शन तक लगवा रही थी। अभी ये जो मैंने आपको 26 की पिक्चर दिखाई है, ये मेरे कज़न की शादी थी, उसने उस पर इतना डांस किया है। 5 महीने की औरत अगर कोई हामला है तो वो ऐसे डांस कर सकती है। चलें जी, अल्लाह से भी दुआ है और हमारे इंसाफ के जो अदारे हैं उनसे भी हमारी पूरी रिक्वेस्ट है इस फैमिली की, प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन। इनका कहना है सिर्फ कत्ल नहीं है कि हम बार बार मीडिया पे क्यों आ रहे हैं, हम कोई पागल नहीं है, हम कोई जहनी मरीज़ नहीं है कि बार बार मीडिया पे आके अपनी ही जो है इज़्ज़त को तार तार अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो वजह है। हमने देखा है ऐसा कुछ जो हमें लग रहा है कि उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल इनका ठीक कहना है। और मीडिया के कुछ लोगों से ये है कि पहले आके आप जिस तरह के फैमिली को इन्हें बताया गया कि बड़ी बड़ी छोड़ते हैं तो बाद में जो चीज़ें कॉल्स भी नहीं उठाते ये लोग, तो उनको भी चाहिए कि यार थोड़ा सा एहतियात किया करें। फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।